नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद ना केवल कांग्रेस वालों के माथे पर शकीन आ जाएगा, बल्कि भाजपा के भी होश उड़ जाएंगे। और इसी के साथ साथ आरएसएस संघ वालों के लिए भी ये खबर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व रखती है। इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जो खबर लेके आया हूँ ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक कांग्रेस के विधायक, जिला करनाल से है, असंध हलका से विधायक है शमशेर सिंह गोगी। और गोगी ने आज हमें खास तौर पर एक जानकारी दी है कि उनका मन है कि वो शाखा पे जाए, शाखा पर जाकर देखें कि संघ की क्या एक्टिविटीज होती है और शाखा से ऐसे कौन से संस्कार दिए जाते हैं जिससे न केवल समाज का, धर्म का उद्धार होता है, बल्कि देश भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। आइए बात करते हैं शमशेर सिंह गोगी से, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार वो संघ की शाखा पे कब से जाएंगे। गोगी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो आपने ये कहा है कि संघ की शाखा में जाने का आपका मन है, इस विषय में बताएं, कब जाएंगे आप? नहीं, मैं तो ये देखने जाना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसा कौन सा अच्छा स्कूल है जिसके अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है। भी आरएसएस के स्कूल से ही, जैसे त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बोलता है और बहुत सारे लोग हैं जो देश के अपने नागरिकों के खिलाफ ही जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं या वो प्यार फैलाते हैं, वो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। उसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि मैं देशभक्तों को जो है ना असली नागरिक मानता हूँ इस देश का, और नागरिक ही सबसे बड़ा है। राष्ट्रभक्त तो कई हो सकते हैं। जिस तरह से गोगी साहब आप कहीं ना कहीं अपने बयान में आलोचना करते हो और संघ की आलोचना करते हो, जिससे हमें भी बड़ा धक्का सा लगता है कि आखिरकार संघ से आपको दिक्कत क्या है कि आप क्यों ऐसी टिप्पणी करते हैं। क्या उससे कोई आपको राजनीतिक लाभ होने वाला है या आप विवादों में रहना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है कि संघ से आप शाखा में जाने के लिए प्रेरित हो रहे हो, लेकिन क्यों भी ऐसा क्या है? मैं संघ के खिलाफ नहीं हूँ। जो संघ की विचारधारा, संकीर्ण विचारधारा जो है, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं 64 साल का हो गया, और जब मैं छोटी उम्र में था तो मेरे को यही नहीं पता था। मेरे को 10वीं तक जब मैं पढ़ा, मैंने 72 में मैट्रिक पास की, मेरे को यही नहीं पता था कि हिंदू और सिख अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे को पता लगा भाई यहाँ तो बहुत सारा और कुछ कबाड़ भी है बीच में, इंसानियत ही नहीं है बस। तो वो देखते देखते अब मैं जब उनकी विचारधारा देखता हूँ, फिर वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम कर दो, वोट लेने के लिए एससी, दलित, ये सारी चीज़ें जो हैं, जात पात, जैसे हरियाणा में सरकार बनी, आते ही जाट नॉन जाट कर दिया। नहीं विधायक जी, यहाँ थोड़ा सा मैं शाखा में जाने में मेरे को कोई परहेज नहीं है। मेरा व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है, उनकी विचारधारा से झगड़ा है। और मैं वह देखना चाहता हूँ कि वाकई ये लोग अपनी मर्जी से बाहर आके गंदगी फैलाते हैं या वहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए मैं देखना जाऊँगा। और अगर आरएसएस वाले मेरे को सहन कर सकते हैं तो जब कभी इनका कोई फंक्शन होगा मैं वहाँ भाषण भी दे सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि जिसमें वो समाज, जिसमें इंसानियत ख़त्म हो जाए, ऐसा समाज हमें नहीं बनाना है। प्यार और भाईचारे का समाज का संदेश जो है अगर वो दें तो फिर आरएसएस में रहो, कहीं भी रहो। विधायक जी, एक आपकी बात थोड़ा सा विवादित और हो गई है कि संघ नहीं लड़ती, भाजपा लड़ती है। कांग्रेस भाजपा आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों राजनीतिक दलों में एक सामाजिक धार्मिक संगठन को बीच में इन्वॉल्व करते हो, ये उचित नहीं है। ऐसा आप बीच में क्यों इन्वॉल्व कर देते हो? देखो, आरएसएस और बीजेपी दो नहीं है। ये बात ठीक है कि बाप बूढ़ा हो जाए तो, लेकिन चलती तो उसकी है। ये बीजेपी तो आरएसएस की अगली शाखा है राजनीति, जो मेरी समझ है। तो आरएसएस से ही जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है इनका, वो भी आरएसएस का आदमी होता है। आज भी आप देख लो जाके, कश्मीर का सारा काम राम माधव कर रहा है, वो भी आरएसएस का आदमी है। बीजेपी का है कौन?
बीजेपी के तो आप जितने 40 एमएलए हैं आज बीजेपी के, उनमें से आधे से ज़्यादा वो हैं जो लोकदल और कांग्रेस से आए हुए। बीजेपी की जो असली बीजेपी है वो तो आरएसएस है। बीजेपी तो छोटा सा बच्चा है उनका, जब मर्जी मरोड़ दें इसने। नहीं, विचारधारा की आप बात कर रहे हो कि भाजपा के अंदर आधे से ज़्यादा आप कह रहे हो कांग्रेस ने लो या अदर से कहीं से आए हैं। विचारधारा तो उनकी अपनी होती है, या किसी पार्टी संगठन में जाने से विचारधारा बदल जाती है, ये विषय कैसे आप अलग कर सकते हो? पार्टी में जो लोग गए हैं वो तो गए हैं स्वार्थवश, राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए वो लोग वहाँ गए हैं। विचारधारा उनकी है जो आरएसएस में है तो आरएसएस में ही है, वो कहीं जा नहीं सकते, वो वहीं रहेंगे। असली विचारधारा तो है वो ना? असली विचारधारा असली और नकली का झगड़ा नहीं है। विचारधारा का ये झगड़ा है कि देश हित में कौन सी विचारधारा है। जो उनकी विचारधारा हिंदू राष्ट्र की है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। मैं देशभक्ति को ही सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि देश में, दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं, एक माँ और एक देशभक्ति, जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। राष्ट्र तो यहाँ हिंदुस्तान में ही कई बन सकते हैं। अगर आप धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाओ, जाति के नाम पे राष्ट्र बनाओ। अभी हमारे यहाँ पे मदन लाल ढींगड़ा जी आज़ादी की लड़ाई के एक महान सपूत है इस देश के, जिनके खून बहाने से ये देश आज़ाद हुआ। उसका स्टैचू लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था? करनाल के अंदर। उसको वहाँ से उखाड़ के पता नहीं कहाँ ले गए, अब वो चोरी हो गया। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी भगवान की छोटी सी मूर्ति, वो भी मिट्टी की बनी होती है, उसको बदलना हो तो कितना रिस्पेक्टफुली हम ले जाते हैं। तो क्या मदन लाल ढींगड़ा एक भगवान से कम था जिसने ये देश आज़ाद कराया, जिसमें हम राज कर रहे? तो उसको रिस्पेक्टफुली क्यों नहीं? एक सीएम उसका वो करता है इनॉग्रेशन और वो लगाता है, और आज के दिन किसी को ये भी नहीं पता भाई मदन लाल ढींगड़ा जी की स्टैचू रखी कहाँ है। ये खबर आप जो हमें बता रहे हैं, इसको हम भी ऑथेंटिक करना चाहेंगे। आप बिल्कुल आप करो, और मेरे को भी बताना भाई किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने मदन लाल ढींगड़ा जी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये शहीदों का अपमान जो है, देश का अपमान है जी। इस चर्चा में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करनाल में शहीद मदन लाल ढींगड़ा का सेक्टर 12 चौक पर प्रतिमा लगाई हुई थी, और उनका सम्मान समय समय पर वैसे भी किया जाता था। लेकिन खबर ये आ रही है कि विधायक जी कह रहे हैं कि प्रतिमा को वहाँ से हटा लिया गया, चोरी के आरोप लगा रहे हैं। ये बात हम भी ऑथेंटिक करेंगे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन इस खबर के ऊपर विधायक जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, क्योंकि ये एकदम से अभी खबर आई है, लेकिन चर्चा थी, इस विषय में चर्चा थी। हम भी जानते हैं कि इस विषय में चर्चा थी, और ये भी जानते हैं कि करनाल में ही एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसको मदन लाल ढींगड़ा का नाम भी दिया जा रहा है विधायक जी, ऐसी मेरी जानकारी थी। लेकिन जो आपने बताया कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी का स्टैचू यहाँ से हटा लिया गया, ये किसने हटाया और क्या बात है? ये तो सरकार से मेरे को भी आज ही पता चला है, और मैं तो इसके खिलाफ अगर मेरे को पता चल गया सही, और मैं तो एफआईआर दर्ज कराऊंगा भी वो कौन से अफसर हैं जिन्होंने रिस्पेक्टफुली और स्टैचू ऐसे कैसे रख दिया ले जाके। वो यहाँ से अगर हटाना ही था तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी, रिस्पेक्टफुली वहाँ से हटा के तुरंत प्रभाव से उसको दूसरी जगह पे मतलब स्थापित करना चाहिए था। मतलब आज एक शहीद जो है, शहीद को भी हम अगर इस नज़र से देखेंगे भाई मदन लाल ढींगड़ा की कहाँ करनी है, दूसरे की कहाँ करनी है, मेरे को तो इस बात से बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि शहीदों को भी शहीद उधम सिंह का नाम आएगा, कंबोज बरादरी वाले फ़ोटो लगा लेंगे। जाट और सरदार जो हैं ये भगत सिंह की फ़ोटो, जाट पहले 36 बरादरी और सभी धर्मों के लोग इकट्ठे लड़े, कभी किसी ने एक दूसरे की जात पूछी? ये तो राजनीतिक स्वार्थ के तहत पैदा हुई चीजें हैं, इनसे देश नहीं बन सकता, टूट सकता है। गोगी जी, जो आपके पास ये खबर आई है कि प्रतिमा को हटा लिया गया, आपकी क्या डिप्टी कमिश्नर करनाल से बात हुई है? क्या आखिर मामला क्या है? ये मामला है क्या? मेरी बात किसी अफसर से हुई है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मैंने फ़ोन करके पता किया और ये भी बताया उन्होंने कि हम उसको बस अड्डे पे लगा रहे हैं। भाई बस अड्डा तो जो है जहाँ पे कोई अब जाता ही नहीं अंदर, बस अड्डा तो आपने बाहर बना दिया।
ये मालूम नहीं आप कौन से उसको बस छुपा क्यों रहे हो? ये नहीं बताया उन्होंने कौन से बस अड्डे पे लगेगी। पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये नहीं लगेगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस जनता से कि मदन लाल ढींगरा जी को सही जगह पे उनका स्टैचू लगाने के लिए हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कहाँ है मूर्ति। क्लियर है कि हटा ली उन्होंने, कहाँ है, इसीलिए मैंने चोरी का इल्जाम लगाया है। भी जब हमें पता ही नहीं कि स्टैचू कहाँ है तो हो सकता है चोरी हो गया हो। तो आपको क्या लगता है, अगर वहाँ से स्टैचू शिफ्ट किया जाना था या कहीं और लेके जाना था, उसकी जानकारी होना अनिवार्य है? क्या मैटर क्या है ये? देखो, ये जिस सोच वाले लोगों की सरकार है ना, राष्ट्रभक्तों की, इनके लिए जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इनके लिए तो उन लोगों की रिस्पेक्ट है। उनकी पेंशन देखो आप कितनी कितनी लगा रखी है जो इमरजेंसी के टाइम में जेल में गए थे। फ्रीडम फाइटरों की पेंशन तो 2,000 रुपये नहीं है और उनकी 10-10 हज़ार है। उनने कौन से देश को याद कराया था? तो विधायक जी, मैं बात करता हूँ वापस उसी बात पे आता हूँ कि आप संघ की शाखा में जाएंगे, और मेरा मानना है कि आप शाखा में जाने के बाद 100% प्रभावित होंगे, तो फिर आप वाकई में स्वयं सेवक बन जाएंगे? नहीं, मेरे को देखो, मैं बिल्कुल स्पष्ट दिमाग का आदमी हूँ। मैं कहता हूँ भी समाज में अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर हमारे को गलतफहमी है तो पता होना चाहिए ना। लेकिन अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको जाने के बाद बता दूंगा, आप ही मेरे को ले चलना। मेरी तो आरएसएस में कोई जान पहचान भी नहीं है। अगर आपकी जान पहचान है तो आप मेरे को ले चलना और मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, और अगर वो अपने आप को देश से बड़ा साबित कर देंगे तो मैं भी समर्पित हो जाऊँगा उनके। लेकिन मैं देश के साथ रहूँगा, राष्ट्र के साथ नहीं रहूँगा। नहीं, संघ कभी देश से बड़ी तो बात करता ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद विधायक जी आपको बताऊं, मैं खुद स्वयं सेवक हूं और मैं संघ से बहुत प्रभावित हूं, और मैंने भी बहुत शाखाएं अटेंड की हैं, बहुत कार्यक्रम अटेंड किए हैं। लेकिन आप संघ के ऊपर आरोप लगाते हो। अब आप आरोप लगा रहे हो कि संघ देश से ऊपर है। ये आरोप नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर संघ वाले अपने आप को देश से ऊपर समझते होंगे तो भी मैं उनको बता दूंगा। अगर वो देश को बड़ा मान रहे हैं तो फिर देश के 137 करोड़ लोगों से प्यार क्यों नहीं करते? उनमें छंटनी क्यों करते हैं? कुछ लोगों के खिलाफ नफरत क्यों फैलाते हैं? अभी कोरोना के अंदर जमातियों का नाम लेके कोरोना फैला दिया, एक भी जमाती कोरोना से नहीं मरा। अब ये 13 लाख हो गए, कहाँ से आई ये? नहीं विधायक जी, जमाती फैला रहे हैं या आरएसएस वाले फैला रहे हैं? कोरोना कौन फैला रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संघ का काम देश में समाज सेवा का रहा है। आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत से ऐसे आयाम बता सकता हूँ संघ के, जो समाज में किसी भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई घटना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले और सबसे आगे सेवा के लिए पहुँचते हैं। क्या ये बात सही नहीं है क्या? देखो, जो सेवा है ना सुखीजा जी, मैं आपके माध्यम से जनता को और सबको बताना चाहता हूँ, सेवा जो है और जो सेवा भावना है वो जिसके अंदर है उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता। और संघ तो पर्दे के पीछे से देश का राज चला रहा है, सत्ता का पूरा सुख ले रहा है। आप जितने आरएसएस के आदमी पहले जोड़ा टांग के घूमते थे, आजकल आपने देखे वो क्या काम कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल। जो प्रचारक हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये वो तो सरकार को चला रहे हैं। आप जाके किसी भी, मेरा एक मित्र कैबिनेट में मंत्री बन गया था, उसके घर पे देखा मैंने आरएसएस के आदमी बिठा रखे थे। एक दिन मैं उससे मिलने चला गया, अगले दिन मेरे को फ़ोन आ गया, बोला भाई यहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे, तू यहाँ मत आया कर, फ़ोन पे बात कराया कर। ऐसा सिस्टम कि एक मैं कांग्रेस में ही तो था, आप मान लो आरएसएस में और मैं कांग्रेस में हूँ, क्या हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन बीच में नफरत क्यों? दोस्ती तो बिना नफरत की होती है। और अगर इस देश के 137 करोड़ों को मानने वाले को मैं देशभक्त और राष्ट्रभक्त मान सकता हूँ। राष्ट्रीयता, देशभक्ति ये अलग चीज़ है, राष्ट्रवाद अलग चीज़ है। जिसके अंदर वाद लग गया वो समझ लो कि देशद्रोह का वाद है। देशद्रोही भी पैदा हो सकते हैं उससे। विधायक जी, जिस तरह से आपको संघ से एलर्जी है और भाजपा से नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या माने? अगर इसको हम देखें कि ये राजनीतिक दृष्टि से आपका जो सोचना है और आपका जो बोलना है वो किस दिशा में जाता है? देखो, मैं तो
इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ। मैं आपको एक शॉर्टकट में सारा इसका ब्रीफ बता देता हूँ। और मेरे को आज 64 साल की उम्र में मैं एमएलए भी बन गया। मेरे को कभी जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो आरएसएस में गया नहीं। मैं तो या गुरुद्वारे में गया या मंदिर में गया। आप कभी महाकाल पे गए हो? मैं 2 बार भस्म आरती करके आया वहाँ। अब मैं राधा स्वामी सत्संग में चला गया, उसके बाद मैंने कहीं भी सारा बंद कर दिया जाना, क्योंकि वहाँ पे कर्म कांड बैम को सारे को निकाल दिया उन्होंने दिमाग से, कुछ नहीं है। अब मैं अपने गुरु के हुक्म में रहता हूँ, और वहाँ पे एक ही चीज़ का हुक्म है भाई, भगवान का नाम प्यार, और इंसानियत से आगे भगवान नहीं है। भगवान का दूसरा नाम प्यार है। और जो लोग नफरत फैलाते हैं समाज में, जितनी मतलब उनको मैं, इंसानियत जिनके अंदर नहीं है, उनको मैं पूरी तरह से देशभक्त नहीं मानता। चलिए विधायक जी, आपका जो शाखा में जाने का सपना है वो आप पता नहीं पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जो कट्टर कांग्रेसी है, उनको मैं खुद स्वयं शाखा पे लेके जाऊंगा, और उनको खास तौर पर ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार शाखा में कार्य क्या होते हैं, कौन से संस्कार दिए जाते हैं जिससे समाज आगे बढ़ता है। विधायक जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे कि आप हमेशा संघ की आलोचना करते हो, भाजपा जबकि आपकी विपक्षी पार्टी है, सत्ता में है भाजपा, उसके बारे में आप कम बोलते हो, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं भाजपा के खिलाफ भी बोलता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को पता नहीं, गलत ठीक मेरे को पता नहीं, विधानसभा में बात हुई, वहाँ पे खड़े होके कुछ एमएलए कहने लगे जी भारत माता की जय। ये किसका नारा है? इसमें बुरा क्या है जी? नहीं, आप नारा किसका है? आप नारा किसी का नहीं है, सैनिक का नारा है। देश पे सुरक्षा, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो देश की रक्षा करते हैं, वहाँ भी नारा लगता है भारत माता की जय। हम भारत देश को अपनी माता मानते हैं, आप नहीं मानते क्या? नहीं, इस देश की कितनी माँ है? भारत माता है, एक ही माँ है ना। बिल्कुल। उसके और बाद उसके कितने बच्चे हैं? 137 करोड़। बिल्कुल है। फिर टुकड़े किस बात के हैं? टुकड़े कहाँ हैं? अपनी माँ को मैं अम्मी जान कहूँ, मैं उसको बेबे कहूँ, मैं उसको मम्मी कहूँ, मोम कहूँ, किसी को क्या एतराज होना चाहिए? यहाँ तो ठेकेदार बोलने नहीं देते। नहीं, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, यही सवाल मैंने पूछा, और विधानसभा के अंदर एक एमएलए कहता है कि आप तो पाकिस्तानी हो। ये विधानसभा की बात बता रहा हूँ मैं। और मैंने उसको कहा कि तू, माँ तो एक है जिसके ये 90 के 90 एमएलए जो हैं उसके बालक हैं, तो किसको पाकिस्तानी कह रहे हो? विधायक जी, आप जिस पार्टी में हो ना, मैं जिस पार्टी में हूँ, उस पार्टी में उसका जो चेहरा है वो 36 बरादरी का, इस भारत का जो नक्शा है ना, वो उसी को कांग्रेस का नक्शा मानता हूँ। कांग्रेस को ही इस देश ने, मतलब इस देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस का हाथ है। मैं उस टाइम नहीं था, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, वो जेल गए, लेकिन मैं कभी इस बात को बुनाता नहीं हूँ, कभी मेरे मुंह से आपने नहीं सुना होगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में उसका मुआवजा मांगा जाए, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जो देश की आज़ादी में साथ नहीं थे, वो देश की आज़ादी के अंदर लड़ने वालों को देशद्रोही कहें। जो राइट है एक सिटीजन का, वो राइट सबका बराबर है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आरएसएस और बीजेपी की सोच यहाँ भी ख़त्म है। वो इस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, हमारे संविधान में विश्वास नहीं करते। पिछले 6 साल का रिजल्ट उठा के देख लो, एक भी ऐसा काम जो लोकतंत्र को मजबूत करता हो, जितनी हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई, सबको ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन की क्या हालत है, आपकी आत्मा से पूछो आप। आज के दिन मेरे ख्याल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने इतने एमपी और एमएलए नहीं खरीदे होंगे जितने 6। सिर्फ भाव इतना है, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप मेरे से पूछो भी आप खट्टर साहब क्या करते हैं, जो कुछ भी करे, उसका पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी करे,
लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो मैं एज ए पार्टी बात करता हूँ। एज ए पार्टी उनकी विचारधारा में हमारे यहाँ पे कितनी करप्शन है, तो क्या राष्ट्रभक्तों के लिए जीरो टॉलरेंस नहीं है? विधायक जी, आपने बात की कि विधानसभा में आपको बोला किसी ने, मेरे को नहीं, किसको बोला? जनरल बात। आप देखो, जिसने बोला वो बात चल रही थी, पूरा एक हरियाणा जगह खड़ा प्रदेश होके। जानता है हाँ। कि किसने बोला। मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ कि किसने बोला। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया था। उन्होंने बड़े तीखे और बड़े गलत भाषा का इस्तेमाल करते प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करी। तो ये भाषा क्या उचित है? क्या गलत है? बिल्कुल। किसी भी आदमी को जो इस हिंदुस्तान में रहता है उसके प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं, ये कौन सी कांग्रेस की विचारधारा है? ये अपने देखो, मैं अगर मेरा और आपका झगड़ा हो जाए तो ये कांग्रेस का और सखीजा का झगड़ा नहीं है, ये गोगी और सखीजा का झगड़ा है। अगर मैं खट्टर साहब के खिलाफ बोलता हूँ, मैं हर जगह उनकी तारीफ करता हूँ, बड़ा आदमी है, मैं कहता हूँ, मेरे सारे वीडियो उठा के देख लो आप, और मेरे को बहुत सारे लोग भी कहते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे मैं कहूँ और जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, तो मैं कभी भी खट्टर साहब से सहमत नहीं हो सकता। व्यक्ति के तौर पे मैं उससे सहमत हूँ, व्यक्तिगत तौर पे सहमत है। हाँ, लेकिन राजनीतिक नहीं। जी, ये थे शमशेर सिंह गोगी, जिनसे हमने फिर दोबारा से आज फिर एक विवादों वाली बातचीत हुई है, और जिसमें कुछ ऐसी बातें भी निकल के आई हैं जिस पे कहीं ना कहीं शमशेर सिंह गोगी ने अपनी ही पार्टी के नेता पर गलत टिप्पणी करने की बात पर सहमति जाहिर की है। और ये वाकई में ठीक बात है कि विचारधारा का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, कैमरामैन शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।